एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ। जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पूरा विश्वास है कि झारखंड में फिर से जेएमएम और कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों का इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या लगता है झारखंड की जनता ने बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और खास तौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है। उनके वोटर तो निकले ही नहीं है, और जो निकले हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। और ये बिल्कुल एक बरगलाने जैसा ये जो भी आपका एग्जिट पोल है, क्योंकि देखिए तमाम जितने नेशनल चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि उनका रुझान किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ रहता है जो केंद्र में सत्ता पे रहती है, और लगातार उसमें भ्रामक चीजें आजकल आने लगी हैं। पहले की तरह मीडिया को बहुत ज्यादा उस तरह का निष्पक्ष और तटस्थ बहुत कम आप देखेंगे। खासतौर पर जो तथाकथित बड़े चैनल्स हैं उसमें कई बार इस तरह के भ्रामक चीजें आती हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल साफ हो गया है। इसलिए इस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हम लोग जानते हैं और पूरा विश्वास है कि झारखंड में फिर से जेएमएम और कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों का इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी।